पूरा खाली है, डिग्री क्या मिले, डिग्री क्या करा। नीतीश सरकार ने 7 निश्चय योजना के तहत राज्य के 24 जिलों में पारा मेडिकल कॉलेज खोले थे। लक्ष्य था बेहतर शिक्षा के साथ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना और स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करना। लेकिन क्या मुख्यमंत्री के सपनों का ये प्रोजेक्ट वाकई उड़ान भर पा रहा है? करेंगे पड़ताल। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष। आईसीयू में पारा मेडिकल कॉलेज। तो पूरा खाली है, डिग्री क्या मिले, डिग्री क्या करा। बिहार के पारा मेडिकल कॉलेजों की हकीकत देखकर आप चौंक जाएंगे। झूठे सपने दिखाकर दाखिला तो ले लिया गया, लेकिन इन पारा मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले जो छात्र हैं, उनका जो भविष्य है दांव पर है। हैरानी की बात यह है कि पारा मेडिकल कॉलेज में आलीशान भवन से लेकर स्मार्ट क्लासरूम है, हॉस्टल तक की व्यवस्था दुरुस्त है, लेकिन शिक्षा देने वाले जो शिक्षक हैं वो नदारद हैं। 2021 और 23 के बैच के पहले बैच की एक भी परीक्षा नहीं हुई। वैशाली जिले के राजापाकर पारा मेडिकल कॉलेज से संवाददाता रजनीश कुमार की यह खास रिपोर्ट आप देखिए। लैब तो पूरा खाली है। ये शानदार बहुमंजिला इमारत वैशाली जिले के राजापाकर पारा मेडिकल कॉलेज की है। बिल्डिंग की भव्यता देखकर लग सकता है कि यहाँ की व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी और पढ़ाई भी बेहतर होती होगी। कुछ यही सोचा था यहाँ दाखिला लेने वाले छात्रों ने भी, लेकिन सच्चाई कुछ और ही निकली। हकीकत सामने आने के बाद छात्र ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बिहार के अलग अलग जिलों में करोड़ों रुपए की लागत से पारामेडिकल कॉलेज तो खोल दिए गए, लेकिन पारामेडिकल कॉलेज हाथी का दांत साबित हो रहा है। वैशाली जिले के राजापाकर की बात करें तो यहाँ पर भी आलीशान भवन में देख सकते हैं पारामेडिकल कॉलेज चल रहा है, लेकिन यह किसी काम का नहीं है। बच्चों ने यहाँ दाखिला तो लिया, लेकिन दाखिला लेने के बाद पता चला कि पढ़ाने वाले एक भी शिक्षक ही यहाँ नहीं है। यानी अब तक बच्चों का दाखिला तो होता जा रहा है, लेकिन शिक्षकों की बहाली नहीं हो रही है। बगल में आप देख सकते हैं सीएससी है, यानी राजापाकर सीएससी जो है, यहाँ के प्रभारी चिकित्सक जो है, इनको जिम्मा दे दिया गया है राजापाकर पारामेडिकल कॉलेज के प्राचार्य का। यानी एक तरफ वो सीएससी भी चला रहे हैं, दूसरी तरफ उनके प्रभार में पैरामेडिकल कॉलेज भी है। तो जरा एक बार हम कैमरे की नजर से इस बिल्डिंग को दिखाते हैं कि देखिए कितना खूबसूरत बिल्डिंग आपको दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर जब आप झांकेंगे और बच्चों से जब बात करेंगे, उसके बाद इसकी पोल खुल जाती है। यानी 2 बैच जो है उसका दाखिला अब तक हो चुका है। 2021 में जिन्होंने यहाँ पर दाखिला लिया, अब 2023 चल रहा है, अब तक एक भी सत्र का इम्तिहान नहीं हुआ है, लेकिन नए सत्र के बच्चों की यहाँ पर का नामांकन हो रहा है। बिहार सरकार की संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परिषद द्वारा ली गई कठिन प्रवेश परीक्षा के आधार पर इन छात्रों का यहां दाखिला हुआ। कॉलेज का निर्माण होने के बाद सत्र 2021-2023 के पहले बैच के लिए 120 सीटों पर यहां छात्रों का दाखिला ले लिया गया। दाखिला लेने के बाद बच्चे जब यहां पहुंचे तो पता चला कि यहां सब कुछ तो है, लेकिन एक भी शिक्षक ही नहीं। मतलब ना तो शिक्षक, ना ही डेमोन्स्ट्रेटर, ना ही लेक्चरर और ना ही छात्रों को कोई सिलेबस मिला। पढ़ाई के नाम पर यहाँ 3 साल से सिर्फ अटेंडेंस बनाए जा रहे हैं और ये पारा मेडिकल कॉलेज कागजों पर ही चल रहा है। 10 क्लास या 5 क्लास हुआ होगा, वो एक टीचर आते थे, 2 टीचर नहीं आते थे। डॉक्टर, वो डॉक्टर थे, टीचर नहीं थे। टीचर नहीं थे, वो डॉक्टर थे। वो कहाँ चले गए? वो बोले कि मुझे तो यहाँ जबरदस्ती भेजा गया है, तो बोले कि 5 क्लास में तुम लोगों का सिलेबस खत्म हो गया। कितने टीचर हैं यहाँ पर, ये बता दे। एक भी नहीं है, एक भी टीचर नहीं है। यहाँ आए तो अच्छा लग रहा था पहले, फिर बाद में जब पढ़ाई नहीं चल रहा है तो अच्छा कैसे लगेगा सर, आप ही बताइए। इतना बड़ा बिल्डिंग है, क्लासरूम भी आलीशान होगा। जी सर, क्लासरूम भी है, लैब के भी क्लास अच्छे ही है, लेकिन लैब का उसमें कुछ व्यवस्था नहीं है। लैब है, लैब का क्लास है सर, लेकिन लैब उसमें लैब कराने वाला कोई नहीं है सर। टेम्पोररी गुरुजी भी चले गए। जी सर। यहाँ पर आप लोग आए होंगे तो एंट्रेंस टेस्ट देखते आए होंगे। हाँ, एंट्रेंस देकर आए थे। एंट्रेंस पास करने के बाद लगा होगा कि अच्छा कॉलेज मिला है।
हाँ लगा था, अब कॉलेज मिल गया, एडमिशन हो गया। यहाँ आने के बाद पता चला ना टीचर अलॉट हुआ अभी तक ना कुछ। 2 साल सेकेंड ईयर में हम लोग आ गए। अब सर हम लोग जैसे हड़ताल किए थे तो ये बोल के हमको हड़ताल ख़त्म करवाएं कि 15 दिन में तुम लोग का व्यवस्था सारा पूरा हो जाएगा। सिलेबस नहीं है, टीचर नहीं है, लैब की व्यवस्था नहीं है, बस खाली आते हैं, जाते हैं, खाते हैं, सोते हैं, बस यही है और कुछ भी यहाँ नहीं। सबसे हैरानी की बात यह है कि सत्र 2021-23 के पहले बैच के बच्चों की अब तक कोई परीक्षा ही नहीं हुई है। हद तो ये कि दूसरे सत्र वाले छात्रों का दाखिला भी ले लिया गया। विडंबना कहिए कि दाखिले के 2 साल बाद भी अब तक यहाँ पढ़ाए जा रहे 3 कोर्सेज का सिलेबस भी नहीं तैयार हुआ है। इतना ही नहीं, नए सत्र वाले छात्रों से दाखिले के वक्त एप्रन के लिए 6,500 रुपए प्रति छात्र जमा करा लिए गए, लेकिन आज तक एप्रन भी नहीं मिला। अब छात्र छात्राएं यहां घर से दूर हॉस्टल में सिर्फ इसलिए रहते हैं कि अटेंडेंस बनाया जा सके। और यहाँ कोर्स जो है हम लोग का ऑर्थोपेडिक्स, आँख के रिलेटिव, यहाँ आँख का कोई रिलेटिव चीज नहीं है। मतलब लैब में कुछ नहीं है, तो जूनियर है, लैब तो पूरा खाली है, लैब तो पूरा खाली है, मतलब रूम पूरा खाली, लैब में कुछ व्यवस्था नहीं। मंत्री समझ रहे हो कि बिल्डिंग तो बन गया। स्वास्थ्य मंत्री यहाँ आए, उनसे हम सवाल करेंगे कि आपको स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया, हम लोग के यहाँ भेज दिया गया स्टूडेंट का, यहाँ ना कोई व्यवस्था है, हम लोग का केवल आँख वाला विभाग दे दिया, यहाँ आँख का सुई होके, मतलब हम लोग का आँख का रिलेटिव कुछ नहीं है। हम यहाँ पे यहाँ कुछ ना सीख ना पाएंगे ना। यहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग? यहाँ बैठ रहे खा रहे, बस कुछ नहीं कर रहे, बैठ रहे खा रहे। बैठना खाना पढ़ाई छोड़ के सब काम हो रहा है। प्रभारी से हम रोज सवाल करते, प्रभारी से हम रोज सवाल करते, प्रभारी बोलते 1 दिन में आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा, 3 दिन में आ जाएगा, 4 दिन में आ जाएगा, रोज डेट पर दो, रोज डेट पर डेट दे रहे, लेकिन टीचर का कोई मांग नहीं है, ना कोई सिलेबस पूछते, सिलेबस वो खुद बोलते हमको पता नहीं, तो तुमको क्या बता सिलेबस, ये प्रभारी कहना है। और ड्रेस की जब बात होती है, ड्रेस का बोले कि 6500 ड्रेस चार्ज लिए, ठीक है, आज ड्रेस बोले तुम लोग का सिला गया, वो ड्रेस वाला को मर गया है, वो भविष्य खराब हो सकता है, भविष्य पूरे खराब हो सकता है, पूरा बच्चा का भविष्य खराब हो सकता है, पूरा बच्चा यहाँ सुनिए ना, यहाँ हम ग्रेजुएशन में से नाम कटवा के आए थे, वो बोला CLC बिना कोई एडमिशन नहीं है। हम ग्रेजुएशन कर रहे थे कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटना से, देख रहे हैं, वहाँ से हम ग्रेजुएशन कर रहे थे। ये गर्व महसूस हो रहा है जब एडमिशन हो गया था तो सोचे कि मेडिकल फील्ड में गए, कुछ सीखेंगे, कुछ नाम होगा, अपना बाप माँ का नाम रोशन करेंगे, ये सोच के आए थे, लेकिन यहाँ कोई रोशन का कोई सवाल नहीं है। डिग्री तो मिल जाएगी ना किसी तरह। डिग्री क्या मिलेगी? डिग्री क्या करें आप? डिग्री हम क्या करेंगे आप ही बताइए? ना यहाँ सीखेंगे ना पढ़ाई करेंगे, डिग्री के यहाँ क्या करेंगे आप ही बताइए? मरीज का सही से इलाज नहीं हो पाएगा। मतलब मरीजों का कुछ जानेंगे तब तो करेंगे, कुछ जानेंगे तब तो हम करेंगे मरीज का इलाज, कुछ हम जानवे नहीं करेंगे तो मरीज को हम जान ले लेंगे? बताइए आप ही। रहा बात ड्रेस का, हम लोग ड्रेस में नहीं है, आज 1 महीना हो गया, 1 महीना हो गया, बोला ड्रेस की तुम लोग 10 दिन में दे देगा। रोज जाते हैं सर, के लिए तारीख पर तारीख पर ड्रेस का कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ पर दिन भर क्या होता है? क्लास नहीं है तो बस रूम में बैठे रहो, खाना है और कुछ नहीं। अच्छा नहीं लगता है? नहीं। अटेंडेंस बनता है कि नहीं ये बताइए। अटेंडेंस बस अटेंडेंस बनता है। अटेंडेंस कौन बना लेते हैं? अटेंडेंस प्रभारी सिर्फ अटेंडेंस होता है, उसके सिवा कुछ नहीं होता है। हम लोग हर दिन पूछते हैं कि सर पढ़ाई कब होगा, पढ़ाई कब होगा। विडंबना है। अटेंडेंस किस लिए बनता है? अटेंडेंस बस रिकॉर्ड के लिए, कागज पर सिर्फ दिखा रहे हैं कि हो रहा है, सब काम हो रहा है। सब बोला गया था कि 5 तारीख से क्लास हो रही है, तो यहाँ पे आके पता चला कि बोला गया कि क्लास हो रही है, मतलब स्टूडेंट भी है और टीचर भी है, फिर आने के बाद टीचर कहाँ चलेगा? व्यवस्था से तंग आकर पैरामेडिकल कॉलेज संघ ने एकजुट होकर कई बार आंदोलन और हंगामा भी किया। पिछले साल हंगामे के बाद राजा पाकर के वीडियो मौके पर पहुंचे थे और लिखित आश्वासन दिया था। वीडियो ने 15 दिनों में शिक्षकों की कमी को दूर करने का भरोसा दिया था, लेकिन 2 महीने गुजर गए, अब तक मांगे पूरी नहीं हुई हैं और छात्रों का भविष्य राम भरोसे है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। अब तक तो आपने वैशाली के राजा पाकर पैरामेडिकल कॉलेज के छात्रों का दर्द सुना, उनके आरोप सुने। सवाल है कि आखिर छात्रों के आरोपों में कितनी सच्चाई है और क्या वाकई इस पैरामेडिकल कॉलेज में क्लासरूम के साथ लैब और लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं कैसी हैं? सच्चाई जानकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इस कॉलेज के लैब, लाइब्रेरी और क्लासरूम को देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि छात्रों के भविष्य के साथ कितना बड़ा मजाक किया जा रहा है। लैब के कमरे आज तक नहीं खोले गए हैं क्योंकि संसाधनों की खरीदारी ही नहीं हुई है।
कुछ यही हाल लाइब्रेरी का भी है, जिसमें खाली कमरे और बाहर लिखे लाइब्रेरी के बोर्ड के अलावा कुछ भी नहीं। क्लासरूम में बेंच और डेस्क के अलावा स्मार्ट ब्लैक बोर्ड तो लगे हैं, लेकिन पढ़ाने वाले शिक्षक ही नहीं, तो क्लासरूम का भला क्या मतलब। अब जरा आपको कॉलेज के लैब, क्लासरूम और लाइब्रेरी की भी तस्वीर दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम पहुंचे हैं लैब में। ये देखिए पैरामेडिकल लैब है, लेकिन लैब की स्थिति क्या है ये आप समझ सकते हैं। यहाँ कुछ नहीं है, बस एक कमरा है। लैब में आज तक कोई भी सामान नहीं पहुंचा है, खरीदारी नहीं हुई है और संसाधनों का शुरू से अभाव रह गया है। यानी 2 साल से यह बिल्डिंग चालू है, लेकिन आज तक लैब जो है लैब नहीं बन सका। तो ये देखिए बच्चों ने लैब का भी मुंह नहीं देखा और मोटे मोटे धूल के यहाँ पर परत जो है देख सकते हैं जमे हुए हैं, जो गवाही दे रहा है कि आज तक यहाँ पर बच्चों की एंट्री नहीं हुई है। तो ये विडंबना है। लैब जो है पूरी तरह से आपको खाली दिख रहा होगा। जरा लाइब्रेरी के अंदर देखिए, आपको ना तो अलमीरा नजर आएगा, ना आपको किताबें दिखेंगी और ना आपको छात्र छात्राएं नजर आएंगे। तो ये देखिए, ये आपको पूरी तरह से खाली है। ये लाइब्रेरी है। आगे आपको नाम जरूर अंकित कर दिया गया है कि डिपार्टमेंट कौन सा है, और लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है। ये कॉमन रूम है, ये देखिए, इसमें भी आज तक जो है बेंच और डेस्क नहीं है। ये कॉमन रूम है, यहाँ भी बच्चे नहीं आए हैं और नया भवन बनने के बाद ये कॉमन रूम भी चालू नहीं हो सका। लेकिन जरा नए भवन की हालत देख लीजिए कि ये करोड़ों की जो बिल्डिंग है, अभी ही इसकी स्थिति आप देख सकते हैं। फफूंदी अभी से ही जमा हो गया है और यहाँ देखिए आप परत जो है अभी ही हटने लगा है। नीतीश सरकार ने 2017 में राज्य के 33 जिलों में पारा मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य रखा था। इस योजना की लागत 329 करोड़ रुपए थी। योजना के तहत राज्य के 24 जिलों में पारा मेडिकल कॉलेज खुल भी गए। हर कॉलेज पर 9 करोड़ 98 लाख रुपए खर्च किए गए। इन्हीं में राजा पाकर मेडिकल कॉलेज भी है। राजा पाकर संस्थान में 2 वर्षीय डिप्लोमा के 3 कोर्सेज की पढ़ाई के लिए दाखिले लिए गए, जिनमें डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, डिप्लोमा इन ईसीजी टेक्नीशियन और डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक्स शामिल है। हैरानी की बात तो ये कि इस पारा मेडिकल कॉलेज को अपना प्राचार्य तक नहीं मिल सका है। बगल में चल रहे सीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को ही यहां का प्राचार्य प्रभार दे दिया गया। लेकिन मुश्किल ये है कि वो समय ही नहीं निकाल पाते। अब जरा क्लासरूम की हालत आप देख लीजिए। कहने के लिए बेंच भी है, डेस्क भी है और सभी क्लासरूम में कुर्सियां भी लगी हुई है, ब्लैक बोर्ड भी है। लेकिन कुर्सियां जब तक खाली रहेगी, जब तक गुरुजी नहीं आएंगे, शिक्षक नहीं आएंगे, तब तक ब्लैक बोर्ड भी खाली ही रहेगा। क्योंकि लिखेगा कौन, पढ़ाएगा कौन और क्लासरूम में बैठेगा कौन। टीचर नहीं है, कुर्सियां खाली है, तो यहाँ पर बेंच भी खाली ही है। यानी बच्चों ने गुरुजी का चेहरा नहीं देखा है। जो नए सत्र में बच्चे दाखिला लिए हैं, उन्होंने तो और नहीं देखा है। कुछ दिन के लिए, महज 10 दिनों के लिए जो टेम्पोररी गुरुजी थे, उन्होंने शिक्षा दी, लेकिन वो भी यहाँ से निकल गए। अब जरा हम छात्रों से ही बात कर लेते हैं कि इस क्लासरूम में आप लोग कितनी बार क्लास किए? सर हम लोग मुश्किल से 10 बार क्लास किए होंगे। उसमें भी क्लास रेगुलर नहीं हो पा रहा था। सप्ताह में 1 दिन 2 दिन क्लास होता था, वो भी अब टीचर नहीं आ रहे हैं। अच्छा, टीचर है ही नहीं? नहीं, टीचर नहीं आते। और 1 दिन 2 दिन हमेशा बोला जाता है। हम लोग एप्लीकेशन स्वास्थ्य मंत्री पे, डीएम, सीएस सभी के पास दे चुके हैं, सुनने वाला नहीं है। ये ब्लैक बोर्ड पर आपको जो है समझे हुए कितने दिन हो गए? ये समझो तो 2-3 महीना से ऊपर हो गया। उसके बाद नहीं आए हैं क्लासरूम? उसके बाद क्लासरूम में अभी तक नहीं आए। अच्छा, नए सत्र वाले बच्चे आए हैं कि नहीं क्लास? नहीं वाले क्लासरूम तो देखे ही नहीं हो क्लासरूम, क्योंकि हम ही लोग नहीं देखते, वो कैसे देखेंगे। अच्छा, लैब वगैरह सब खाली? लैब सब खाली, ओनली फॉर बिल्डिंग है। बिल्डिंग में कुछ सामान नहीं है, खाली है। और हम लोग को और परेशानी है कि हम लोग का जो हॉस्टल है उसमें बाथरूम उथरूम अभी भी सब कुछ यहाँ वही हाल, नल टूटा हुआ है, वो भी नहीं बना है। क्या नाम हुआ? मेरा सुधीर कुमार। और हम लोग का स्टाइपेंड जो मिलने वाला था वो भी नहीं अभी तक मिला। यहाँ पर कमियां ही हैं। यानी पूरी तरह से जो पैरामेडिकल कॉलेज है ये वेंटिलेटर पर है। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत सभी जगहों पर खोले गए पारा मेडिकल संस्थानों की हालत कुछ ऐसी ही है। सरकार की सोच थी कि यहाँ छात्र चिकित्सा तकनीक से रूबरू होंगे और अच्छे परिवेश में पढ़ाई कर समय पर डिग्री हासिल करेंगे, ताकि अच्छे अस्पतालों में इन्हें नौकरी भी मिल सके, साथ ही राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त हो सके।
लेकिन हकीकत यही है कि यहाँ दाखिला लेकर सभी छात्रों का भविष्य अंधकार में चला गया है। 2 साल की डिग्री कितने साल में मिलेगी और बच्चे क्या सीखेंगे, इसका जवाब तो सरकार ही दे सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के गृह जिले गोपालगंज में पारा मेडिकल कॉलेज बिना विशेषज्ञ शिक्षकों के ही चल रहा है। शिक्षकों के अभाव में पारा मेडिकल के छात्र माइक्रोबायोलॉजी लैब और कंप्यूटर की पढ़ाई से वंचित हैं। लाइब्रेरी की सुविधा भी नहीं है। डिप्टी सीएम के गृह जिले गोपालगंज से न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार की रिपोर्ट देखिए। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव का गृह जिला गोपालगंज। सुनकर किसी को भी लगेगा कि इस जिले में हर व्यवस्था दुरुस्त होगी, इंतजाम चाक चौबंद होंगे, पढ़ाई पुख्ता होगी। हमें भी यही लगा था, लेकिन जब हम पारा मेडिकल कॉलेज हथुआ पहुंचे तो हमारी सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गईं। पूरे बिहार में स्वास्थ्य विभाग इन दिनों स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेषकर ध्यान दे रहा है। ऐसे में बिहार के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के गृह जिले में क्या हालात है, इसकी पड़ताल करने के लिए आज हम पहुंचे हैं गोपालगंज के हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल में, जहां पर जीएनएम और एएनएम कॉलेज है और पारा मेडिकल कॉलेज भी यहां संचालित होते हैं। ये पारा मेडिकल कॉलेज का बिल्डिंग है, जहाँ पर इस वक्त जो छात्र हैं पारा मेडिकल के वो यहाँ पढ़ रहे हैं। यहाँ अभी फिलहाल 2 ही फैकल्टी की पढ़ाई हो रही है, एक ड्रेसर। इस कैंपस में पारा मेडिकल कॉलेज के अलावा जीएनएम और एएनएम कॉलेज भी चलता है, लेकिन यहाँ शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। ये पारा मेडिकल कॉलेज हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल में संचालित हो रहा है। इस पारा मेडिकल कॉलेज में पहले और दूसरे सत्र में कुल 135 छात्र छात्राएं हैं। फिलहाल इस कॉलेज में ओटी असिस्टेंट और ड्रेसर की पढ़ाई हो रही है, लेकिन यहाँ प्रिंसिपल से लेकर विशेषज्ञ शिक्षक नहीं हैं। अतिथि शिक्षकों के भरोसे ये पारा मेडिकल कॉलेज चल रहा है। क्या कुछ व्यवस्था है पढ़ाई की? शिक्षक यहाँ स्पेशलिस्ट जो है ना सर, पारा मेडिकल का नहीं है। बहुत बेहतर पढ़ाती है, यहाँ पढ़ाने में भी दिक्कतें नहीं होती है। हम लोगों को यहाँ लैब का ज़रूरत है और लाइब्रेरी भी होना चाहिए। यहाँ माइक्रोबायोलॉजी की आप। तो आज के विशेष में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। पूरा खाली है, डिग्री क्या मिले, डिग्री क्या करा आप?